देश में किसानों को रीढ़ कहा जाता है। कहा यह भी जाता है कि किसान जो है इस देश के बेस है। अगर किसान न हो, कृषि न हो तो देश की इकोनॉमी गड़बड़ा जाएगी। और इसीलिए देश की जो राजनीतिक स्थिति है और आर्थिक स्थिति है वो किसानों और कृषि के इर्द गिर्द घूमती रहती है। इस देश में सबसे अधिक किसान अहमियत रखते हैं, लेकिन वहीं गाहे बगाहे किसानों के साथ ज्यादती होता रहता है। आपको बता दें कि अभी रबी फसल की बुआई होनी है, बक्सर जिला में है, और बक्सर जिला में सबसे जो समस्या है किसानों को, उनको डीएपी नहीं मिल रहा है। जबकि कृषि पदाधिकारी के दावे हैं कि हमारे यहाँ यूरिया अवेलेबल है, डीएपी की जितनी आवश्यकता है हम लोग ला दिए हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, अपने घरों में रख रहे हैं। तो किसान के जो मुद्दे हैं वो सरकार के लिए सिर्फ राजनीति के लिए होते हैं, लेकिन जो किसान की ज़रूरत है वो कोई सरकार पूरा नहीं कर पाती है। और यही कारण है कि किसानों की जो बातें होती है उसको सुनने में सरकारों को वर्ष लग जाते हैं। कृषि बिल की ही बात कर ले तो लगभग 700 किसानों को कुर्बानी देनी पड़ी, तब जाके सरकार को लगता है कि किसान के मुद्दे जायज़ है। कमोबेश वही हालात बिहार में बना हुआ है कि बिहार में रबी फसल की जो बुआई होनी है, किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, किसानों को डीएपी नहीं मिल रहा है। और इसके पीछे की जो बड़ी कारण बताई जा रही है वो पंजाब और उत्तर प्रदेश है कि पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है। इसी वजह से केंद्र सरकार के द्वारा जो ज़्यादा से ज़्यादा खाद जो है, जो यूरिया है और डीएपी, वो पंजाब और उत्तर प्रदेश सरकार को दी जा रही है। और इसी वजह से बक्सर के किसान परेशान है, बिहार के किसान परेशान है। तो जो किसान जिनको रबी फसल की बुआई करने की डीएपी की आवश्यकता है, वो बक्सर से सटा हुआ जो बलिया जिला है, गाजीपुर जिला है, वहाँ पर जाते हैं और वहाँ से डीएपी लेकर के आ रहे हैं और अपनी खेती किसानी कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर दिक्कत उनको ये हो रही है कि जब वो अपनी खाद लेकर के उत्तर प्रदेश से आते हैं तो पुल पर पुलिस उनसे उगाही करती है। ऐसा किसानों का कहना है कि जो दाम यहाँ, जो खाद यहाँ 1200-1300 का मिलना चाहिए, वो खाद हम 1400-1500 में खरीदते हैं। और फिर जब पुल पे आते हैं तो दो चेक पोस्ट पर पुलिस परेशान करती है, वो पैसा लेती है। आइए सुनते हैं किसानों का क्या दर्द है और किसान क्या कहते हैं। हम लोग सुबह में जाते हैं, लाइन लगाते हैं, लाइन लगाने के बाद भी हमको खाद नहीं मिलता है। हम लोगों को, हमारे कितने भी मित्र हैं जो कि उत्तर प्रदेश के, हम लोग रुख कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से मजबूरन आकर के यहाँ नहीं मिलने के कारण उत्तर प्रदेश में जा कर के हम लोग ब्लैक खरीद करके ला रहे हैं, जो कि 1450 रुपये में यूपी में मिलता है। हमारे ही सटा हुआ गाँव एक है, बारे गहमर के बीच में, वहाँ पर मिलता है, वहाँ से हम लोग लेकर के आते हैं। हम ही नहीं हैं, हमारे साथ न जाने कितने लोग हैं। लेकिन रबी का समय अब बीत रहा है, आज समय पर नहीं मिलेगा तो हम लोग तो ऐसे ही भूखमरी के कगार पर हो जाएंगे। इसलिए हम लोग को मजबूरन ब्लैक खरीदना पड़ रहा है। हम लोग खाद के लेके बहुत परेशान हैं, खाद नहीं मिल रहा है। आज 15-20 दिन से बहुत परेशान हैं। डाई जो उर्वरक खाद है उसी के लेकर मतलब कि बहुत परेशान है। गेहूं का बुआई करना है और हम लोग नहीं बो पा रहे हैं। अगल बगल गांव में गए ढूंढने के लिए तो वहां पर भी नहीं मिला। भटवलिया गए, निधुआ गए, जगदीशपुर गए, फिर गोलंबर पर गए तो मतलब कि वहां पर बोल रहे थे कि 900 का जो 2020-0013 बोला जाता है वो खाद है, मिक्सचर खाद बोलते हैं उसको। तो वो बोल रहे थे कि मतलब कि जो 900-1100 को मिलता है तो वो बोल रहे हैं कि 1600 को देंगे। और जो 1300 वाला खाद है जो 1900 को बोल रहे हैं, ऐसे सब बोल रहे हैं। पैक्स वाला क्या कर रहे हैं? वो पैक्स वाला हमारे गांव में तो पैक्स चल नहीं रहा है, दूसरे गांव में जो चल रहा है। तो वहाँ पर भटवलिया गए और वहाँ के जो बोक्सा के जो है वहाँ पूछे कि खाद मिल जाएगा तो कहें कि नहीं, मेरे यहाँ नहीं है, आया था खत्म हो गया। सर खाद के लिए बहुत परेशानी है। उत्तर प्रदेश में भी गए थे तो खाद नहीं मिल रहा है, यहाँ गांव में भी मिल नहीं रहा है, अगल बगल गांव में भी नहीं मिल रहा है। हम लोग का खेत रुपा नहीं रहा है अभी तक, क्या करें हम लोग, पैक्स में भी नहीं आ रहा है। आपको बताते चले कि बक्सर जिला में 2,09,000 किसान जो है रजिस्टर्ड है। 1,06,000 हेक्टेयर में रबी फसल की बुआई होनी है, लेकिन किसान इसलिए परेशान है कि जिस मात्रा में खाद की जरूरत है, जिस मात्रा में यूरिया और डीएपी की जरूरत है, वो अवेलेबल नहीं है। आपको बता देते हैं कि कितनी आवश्यकता है और कितनी अवेलेबल। बक्सर जिला में जो यूरिया खाद की जरूरत होती है वो 35,000 मीट्रिक टन है। आपको बता दें कि 11,268 मीट्रिक टन ही अवेलेबल। डीएपी की जो जरूरत है वो 7,500 मीट्रिक टन है, लेकिन मात्र 3,249 मीट्रिक टन ही प्रेजेंट है फिलहाल में। और उसी तरीके से अगर एनपीके की बात कर ले तो 6500 मीट्रिक टन चाहिए, जिसमें से 2266 मीट्रिक टन अवेलेबल है। वहीं पोटास की जो जरूरत है वो 1800 मीट्रिक टन है, लेकिन अवेलेबल जो है वो 300 मीट्रिक टन है। एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट जो 1300 मीट्रिक टन की आवश्यकता है, उस हिसाब से मात्र 424 मीट्रिक टन ही है। और इसी बात को लेकर के जो किसान नेता हैं, खास करके जो कांग्रेस है, वो मुखर है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष तथागत हर्षवर्धन का यह आरोप है कि जिस तरीके से पंजाब और उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं तो केंद्र सरकार बिहार के साथ ज्यादती कर रही है, बिहार के किसानों को परेशान कर रही है। खाद और डीएपी, ये सरकार को मालूम है कि रबी के फसल के बुआई के समय पूरे बिहार में कितनी आपूर्ति होनी चाहिए। बावजूद इसके उतनी मात्रा में खाद और डीएपी बाजार से गायब है। ये एक सुनियोजित ये एक चाल है
जिससे किसानों को वंचित किया जा रहा है। और मेरा मानना है कि यूपी और पंजाब के चुनाव के मद्देनज़र बिहार का कोटा काट करके वहाँ पे उपलब्ध कराया जा रहा है और बिहार के किसानों को उससे महरूम किया जा रहा है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात रही जो कृषि पदाधिकारी की आप बयान की बात कर रहे हैं, वो भी अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ किसान है तो वो विभाग है, और किसानों के प्रति इस प्रकार की बहुत ही इनसेंसिटिव बात करना बहुत ही कष्टदायक है। और मैं आपके माध्यम से जिला पदाधिकारी से मांग करना चाहूँगा कि ऐसे ऑफिसर के खिलाफ तुरंत कठोर से कठोर कार्रवाई हो, और अगर उन्होंने ये बात कही है तो उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए और पड़ेगा माफ़ी मांगना। उससे ये सबको सर्वविदित है ये कि 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक ये उचित समय होता है रबी फसल की बुआई के लिए। बावजूद उसके अगर सरकार उसकी उपलब्धता नहीं करा पाती है तो ये सरकार के संजीदगी पे बहुत बड़ी प्रश्न चिन्ह है। और ये साफ दर्शाता है कि किसान, जैसा इस पदाधिकारी ने कहा, किसान मरता है तो मरे, उसी तर्ज पे शायद लगता है कि जो हमारी राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार है वो किसानों के प्रति एकदम कठोर रवैया अपना के बैठे हुए हैं कि किसान के साथ जो हो रहा है उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर बहुत चिंतित है। आपको ये सबको मालूम है कि हमारा शाहाबाद का जो क्षेत्र है वो धान और गेहूं का कटोरा माना जाता है, और 15 नवंबर के बाद जो हमारी जो मिट्टी है इसकी नमी जब चली जाएगी तो उत्पाद पे भी असर पड़ेगा। उत्पाद पे अगर असर पड़ेगा, इस जो आपको महंगाई का दौर चल रहा है, ये आपको सरकार को समझना चाहिए कि किसान कहाँ जाएंगे, क्योंकि जीविका का स्रोत सिर्फ और सिर्फ उनके पास फसल और किसानी और खेती है। किसानों की परेशानी को देखते हुए हमने कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मंधाता से बात करी, जिन्होंने सॉल्यूशन बताया कि इस हालात में किसानों को क्या करना चाहिए। हम किसान भाइयों से यही कहना चाहें कि डीएपी खाद नहीं मिल रही है, लेकिन उसके सब्स्टिट्यूट में सिंगल सुपर फास्फेट अगर उनको मिल जाता है, वो भी मिल भी जा रहा है, सिंगल सुपर फास्फेट और एनपीके आता है, उसके माध्यम से अगर वो बुआई कर देते हैं तो डीएपी के पीछे न पड़ें। जब मिलेगा तो अगला प्रयोग करेंगे, लेकिन सिंगल सुपर फास्फेट और एनपीके जो फर्टिलाइजर आता है उसको प्रयोग करके खेत की बुआई कर सकते हैं। किसान की एक मानसिकता बनी हुई है कि हम बुआई करते हैं मशीन के द्वारा या सीड ड्रिल के द्वारा, जीरो ट्रैक के द्वारा, तो डीएपी उसमें दाना होता है, उसका ठोस होता है और गिरने में आसानी होती है, तो इसलिए ज़्यादातर डीएपी की डिमांड यहाँ पे है। लेकिन उसके अलावा अगर सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसान एवं आम जनता का कहना है कि जो प्रशासन के लोग हैं, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, वो कालाबाजारी कराते हैं, और इसी वजह से जब किसानों को ज़रूरत होती है उस समय मार्केट में डीएपी और यूरिया अवेलेबल नहीं रहता है, और जैसे ही ज़रूरत ऐसे तैसे पूरी हो जाती है, कालाबाजारी होने लगती है और लोग उसका लाभ उठाते हैं। और जैसे ही किसानों का काम हो जाता है उसके बाद यूरिया और डीएपी उपलब्धता हो जाती है। और आपको बताते चले कि 15 नवंबर से 25 नवंबर रबी फसल के लिए उत्तम माना जाता है, और वह समय भी बीत चुका है, चूँकि दिसंबर का महीना आ गया है और किसान परेशान है। लेकिन पदाधिकारी का कहना है कि जो ज़रूरत है उसके हिसाब से हम दे रहे हैं। राजनीति में किसानों की बात तो सब करते हैं, सब किसानों को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किसानों को सुनने वाला कोई नहीं है।